इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे के कांड का नाम है वन कांड। अरण्य, अरण्य माने वन। अरण्य कांड क्यों नाम रखा प्रभु ने, भोले बाबा ने, मां भगवती ने अथवा तो गोस्वामी जी ने? अब पूरी लीला वन में है और वन से संबंधित पूरी गाथा है। यही मां वन में आगे लीला बढ़ाएंगी, इसलिए अरण्य कांड। वन में थोड़ा कठिन है, हर व्यक्ति नहीं रह सकता है। हर कांड का अपना परिचय है। अब सावधान करते हैं बाबा मां को। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमोह, जय हरि विमोख न धर्म रति। हे भगवती, अब राम जी का गूढ़ चरित्र प्रारंभ होता है। पंडित माने विज्ञानी लोग, मुनि मनस्वी लोग, इनको तो भगवत कथा सुनकर, परमात्मा की कथा सुनकर वैराग्य हो जाता है, लेकिन जो मूढ़ जन है मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। यहां अरण्य में भगवान ने मां का एक बार सुंदर श्रृंगार किया अपने कर कमल से। पंक्तियां स्मरण कर लीजिए बस। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु साथ, बैठे भरती कर सिया पर सुरपति सुत धरि बायस गेसा, सत चाहत रघुपति बर पीपीली का सागर था, महामंदमती पावन चार, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण का चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संगा, सीख धनुष सायक संगा, सीख धनुष सायक संगा। मां का भगवान ने अपने कर कमल से पुष्प उतार कर लड़ियां बना के श्रृंगार किया। देवलोक प्रभु के दर्शनार्थ आया। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया, घर खाली पाकर उसको बड़ा आवेश आया, वो भी मृत्युलोक आ गया। देख रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को सजा रहा है और सब लोग दर्शन कर रहे हैं। इसको बड़ा आवेश आया, कहा मैं परीक्षा करूंगा। क्या परीक्षा करेगा? कौआ बन गया, कौआ बन के माता जी के चरण में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। जब रक्त बहा तो भगवान ने देखा, माँ के नेत्र में अश्रु।
भगवान जिस चटाई पर लेटे थे सीख निकाले, धनुष बनाए और एक बाण उसी सीख का भेज दिए। चला भाग प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर्वावा, चला भाग बायस भय पावा। धन्य रूप अपना रूप डालकर पिताजी के पास गया। अरे राम जी से विमुख रखा ही नहीं। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने भी नहीं रखा। शिवलोक गया, शिव जी ने भी नहीं रखा। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो विष सुन हरि। मित्र करई सत रिपुकई करनी, ता कहूं विबुध नदी बैतरणी। गंगा जी उसको बैतरणी की जैसी हो जाती है, किसको? जो रघुनाथ जी से विमुख हो जाता है। इतने में साधु की दृष्टि पड़ी, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया आ गई। नारद जी स्वयं आए। नारायण नारायण नारायण। कहो बच्चा, कहां परेशान हो? जयंत ने अपनी गाथा सुनाई तो नारद जी बोले, अरे बालक, दुनिया मारती है तो उनकी शरण लेते हैं, तुमने वहीं जाके उत्पात कर दिया, फिर वहीं जाओ, कोई रखेगा नहीं। तो जयंत बोला, वही तो मारे। बोले, वही मारते भी हैं और वही संहारते भी हैं, वही तारते भी हैं। उन्होंने यदि कर दिया तो कोई नहीं रख सकता। सब जगता ही अनल होते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे भैया जी, हे भाई साहब, सारा जगत त्रास देता है जो रघुनाथ जी से विमुख हो जाता है। सन्मुख होना भी अपने बस में नहीं है हो। एवं पुराकृत कर्म चाहिए। यदि जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे अधिष्ठान श्रेष्ठ नहीं हैं तो भगवान के सन्मुख भी जीव नहीं जा पाता। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, सन्मुख पहुंच ही गए तो लोग दर्शन नहीं करते। तेरी बुद्धि नष्ट हो। हमको जब कोई भगवान के पास का फोटो भेजता है तो उस आदमी से चिढ़ हो जाती है। अरे भगवान के दर्शन में गए हो, आँखिया में भर लो, आँखिया में भर लो। है दर्श बिन दुखन लागे नहीं। अरे दर्शन करो। आप कोई भी मेरी फोटो नहीं पाएंगे जहां भगवान को मैं देख रहा हूं। अब फोटोग्राफर वाले कहते हैं, इधर देखिए, किधर देखिए, उधर देखिए, भगवान जी इधर हैं। कहां डोल रहे हो? हमको बच्चे भी घर में कहते हैं, पापा आपकी गर्दन टेढ़ी रहती है, हम दूसरे मोड में रहते हैं। फोटो आप ले लो, लेकिन भगवान के सामने खड़े होकर के। अरे आश्चर्य तो ये होता है, कई बार कह चुका हूं, गुरु जी के पांव छूएंगे और मुंह फोटो क्यों रखेंगे? गुरु जी की बेइज्जती। भाई क्या करते हो? समझ नहीं पाते हो क्या कर रहे हैं? भगवान के सन्मुख रहो यार। भगवान की टेक है, सन्मुख हो जीव मोहि जब सन्मुख हो जीव मोहि जब
कोटि अगनासई जन्म कोटि अगनासई जन्म कोटि अगनासई केवल और केवल दर्शन। सरकार कहते हैं मेरे सन्मुख आओ, लेकिन अब ध्यान रखिएगा भगवान ने यहां और कहा, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवक सो। सुग्रीव जी से भगवान भक्तराज विभीषण के लिए कह रहे हैं कि जो हृदय से दुष्ट होगा तो मेरे समन में नहीं आएगा। आ रहा है इसका मतलब हृदय से दुष्ट नहीं है। आके विभीषण जी ने क्या कहा, श्रवण सुजस सुन आयहूं, क्या कि प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। भक्तराज विभीषण भगवान की शरण में आए थे, राज लेने नहीं आए थे लंका का। जिस दिन हम शरण में आ जाएं, अवध बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, महिमा भरी हो आई गए शरण तिहारी। एक तक देखो, जो स्क्रीन ठाकुर जी की लगती है इसलिए कि श्रोता देखते रहे, और टेलीविजन में हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं, इनको हम देखते रहे, हमको देखते रहे, ऐन में आप देखते रहो। एक साथ कितना पुण्य है। आँखिया से देखो भगवान का, कनमा से सुनो भगवान की कथा का, मनवा में स्मरण करो भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के गुण का। यही भक्त का स्वभाव। एक है रंग में रंगे रहो, यही भजन है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।